हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन स्टडी IQ विद EQ में। आज हम लोग अपने गोल तक कैसे पहुंचा जाए और कैसे उसका एनालिसिस किया जाए उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक गोल जैसे हम लोग मान के चलते हैं कि एक गवर्नमेंट सर्विस का जो हाईएस्ट लेवल होता है वो IAS ऑफिसर है। तो उसके लिए अगर हम प्लानिंग कर रहे हैं तो हम कैसे क्या अपना स्ट्रेटजी रखें। तो एक्चुअली ये सिर्फ उसी के लिए नहीं है कि UPSC क्रैक करना हो, तभी वो हर किसी के लिए है। आप अपना रिलेट कर लीजिएगा जो भी आपके टारगेट हो उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हम लोग चर्चा ये करेंगे आज कि जैसे हम लोग देखते हैं बहुत सारे IAS ऑफिसर अपनी वीडियोज़ वगैरह डालते रहते हैं यूट्यूब पे, और हम लोग अपने जानने में भी आता है और सुनने में भी आता है कि एक ही गांव के कई लोग जो है लगातार सेलेक्ट हो रहे हैं पर्टिकुलर सर्विस। जैसे देखिए कि कोई बैंकिंग है तो पूरा का पूरा जो है गांव का आस पड़ोस सब बैंक PO ही बने हुए हैं, या फिर एक गांव में कई लोग PCS और IAS हैं। ऐसा क्यों होता है? तो हम लोग को एक प्रथम दृष्टया तो यही लगेगा कि भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं वो, लेकिन एक्चुअली क्या मेहनत ही सब कुछ है? देखिए, हमारे कंट्री की प्रॉब्लम ये है कि अभी हम लोग को जो स्टडी कराई जाती है, जो भी हम लोग स्कूलिंग करते हैं, उसमें हमको अपने लाइफ में गोल कैसे सेट करना है, कैसे जो है लाइफ में आगे बढ़ना है, और पढ़ाई को अपने ग्रोथ में कैसे यूटिलाइज करना है। ठीक है, ग्रोथ मीन्स क्या हो गया कि जैसे जैसे ही कॉलेज हम लोग का ख़त्म होता है, जो भी लेवल है हाईएस्ट पढ़ाई का, जिस लाइन में आप जा रहे हैं, तो उसके बाद नेक्स्ट यही होता है कि हम लोग को एक सम्मानजनक ज़िंदगी जीने के लिए एक अच्छा करियर चाहिए होता है, एक अच्छा प्रोफेशन चाहिए होता है। तो वहाँ तक कैसे पहुँचे, उसके लिए कोई पर्टिकुलर ना सब्जेक्ट है ना ही टीचर इसके लिए कोई हमें अलग से स्पेशल क्लास देते हैं कि हम लोग अपनी प्लानिंग कर सकें। तो प्रॉब्लम वहाँ आ जाती है। तो आज हम लोग इसी को जो है एक टारगेट लेके चलेंगे। तो जैसे भी चर्चा हुई कि कई लोग एक ही जगह के कैसे IAS बन गए, या जैसे अभी ट्विन सिस्टर्स हैं, सॉरी ट्विन सिस्टर तो नहीं लेकिन सगी सिस्टर हैं, रिया डाबी और टीना डाबी। ठीक है ना, तो दोनों सिस्टर हैं, दोनों की दोनों IAS क्रैक भी किया और टॉपर रही। ये चीज़ें कैसे पॉसिबल हो रही? यहाँ प्रीलिम्स के लिए जो है लोग सोच रहे हैं कि एक बार प्रीलिम्स निकल जाता तो आस पड़ोस में हमारा माहौल बन जाता कि भाई बड़ी अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं। और वहाँ देखिए एक ऐसा लेवल है कि एक ही घर में दो दो लोग टॉपर हैं। कई ऐसे घर हैं, कई ऐसे, मतलब आप देखेंगे जैसे क्रिकेट में भी ऐसा हो क्यों रहा है? देखिए, कुछ भी नहीं, कुछ भी स्पेशल नहीं है। ठीक है, जो IAS बनते हैं उनके लिए और जो हमारे लिए कोई भी चीज़ें जो है अलग नहीं है। अलग अगर कुछ है तो स्ट्रेटजी और प्लानिंग। ठीक है, जैसे हमने अगर अपने दिमाग पे कभी जोर ही नहीं डाला कि हमें किसी लक्ष्य को कैसे प्राप्त करना है, तो ट्रैक कभी बन के आएगा नहीं। ठीक है, और मोटिवेशन भी नहीं बनता। मोटिवेशन क्या करते हैं? मोटिवेशन जो है ये है एक आपका अंदर से एनर्जी आती है, अंदर से एक फीलिंग आती है कि हमको कैसे अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ते रहना है। उसी को हम लोग यहाँ मोटिवेशन कहेंगे। होता क्या है कि जहाँ जैसे जो लोग एक्चुअली जहाँ पे एक ऐसा माहौल है, जैसे आदमी कहता है ना कि फला सिटी में चले जाओ वहाँ बहुत अच्छा माहौल है। माहौल क्या होता है? माहौल यही है कि अगल बगल के लोग, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा फर्क तब पड़ता है आपको जब आपके साथ पढ़ने वाला, आपसे कम मार्क्स गेन करने वाला लड़का कोई आपसे बहुत अच्छी जगह पे पहुंच जाता है। तब आपको रियलाइज़ होता है कि नहीं, मैंने कहीं ना कहीं गलती कर दी। तो क्यों भाई, आप उस समय तक का वेट क्यों कर रहे थे कि आप कोई पहले आपसे आगे निकले, उसके बाद तब आपको रियलाइज़ हो, फिर आप अपना जो है वापस, तो कभी आप उसको पीछे कर पाओगे? बिल्कुल नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसकी कब से प्लानिंग चल रही थी और आप उसको देख के प्लान करना सीखे हैं। तो अभी आज जो फर्स्ट स्टेप है इसको नोट करिएगा। जो पहला स्टेप है वो हम लोग का है कि अपना लक्ष्य डिसाइड करिए। ठीक है, जैसे कॉमनली अभी हम मानते हैं कि हम अपना टारगेट क्या लेके चल रहे हैं। हम अपना टारगेट ले चल रहे हैं कि एक IAS ऑफिसर बनना है नॉर्मल स्टडी से। तो अब इसके लिए तो पहले एक नॉर्मल आदमी जब प्लानिंग करेगा तो वो एकदम घबरा जाएगा कि अरे भाई हमने तो बहुत बड़ी एग्जाम की प्लानिंग कर ली, अब देखो क्या होता है, खाना पीना बंद कर देना पड़ेगा, सोना वोना छोड़ना पड़ेगा, और सब किसी से बात नहीं करेंगे, कमरा बंद कर लेंगे। ऐसे ऐसे वीडियो भी हम लोग मतलब देखने को मिलता है कि भाई अब तो लाइफ गई। तो सबसे पहले आप पहले तो एकदम होश में आइए, एकदम अपने आप को जो है थोड़ा सा पानी डालिए अपने ऊपर। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ना है, कुछ भी आपको अलग से कुछ सेक्रीफाइस नहीं करना है। हाँ, बस आपको ये देखना है कि जो आपका टाइम यूटिलाइजेशन है, जैसे देखिए 24 घंटे सबको मिलना है। आप उस 24 घंटे में सो सकते हैं, आप उस 24 घंटे में बहुत कुछ पढ़ाई भी कर सकते हैं, आप उन 24 घंटे में अपने ग्रोथ के लिए बहुत कुछ काम कर सकते हैं। ठीक है ना? तो हमको सबसे पहला जो स्टेप है उसमें पहली बात तो चीज़ों को नॉर्मली लेना है। IAS एग्जाम इज़ द टफेस्ट एग्जाम ऑफ द इंडिया, किसने कहा भाई? कहाँ लिखा है? नथिंग, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, टफ है, लेकिन वो ऐसे एक एस्पायरेंट को ऐसा नहीं सोचना चाहिए। दुनिया जो नहीं पढ़ रही वो लोग सोचें, उनके लिए तो सब कुछ टफ है, उनके लिए तो 2+2 करना भी बहुत ही टफ है। ठीक है, जो उस चीज़ को जानते नहीं। तो इस जर्नी में आप आइए ऐसा समझ के कि एक नॉर्मल एग्जाम है और सब इस लाइन में है और हम अपने आप को बेटर साबित करेंगे। आज आप मंथन करिए कि जो आप
जिस भी सिचुएशन में आज हैं और जहाँ आप बहुत ज़्यादा आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाए या ग्रोथ नहीं कर पाए, कोई एग्जाम में क्रैक नहीं कर पाए, उनके पीछे क्या वही कारण है जो आप दूसरों को बताते हैं? तो ऐसा नहीं मिलेगा आपको, ऐसा बिल्कुल नहीं मिलेगा। एक्चुअली रीज़न ये है कि हम लोग जो है अपना बेस्ट दे नहीं पाए हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। इसी वजह से हम अपने लाइफ में उस लेवल पे नहीं पहुँचे जहाँ आज हमको होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको जो है, मैंने अभी ये बताया कि गोल सेट करना है। गोल सेट करने के बाद अपने उन 24 घंटे में से आपको उन सारे जो टाइम है उनको माइनस करना है, जैसे सोने का, नहाने खाने, कपड़ा पहनने, अगर आप ऑफिस जा रहे हैं, अगर आप कॉलेज जा रहे हैं, उसका टाइम, सारा टाइम माइनस करिए। इसके बाद उसमें से 30 मिनट और माइनस कर दीजिए मिसलेनियस का, ठीक है। फिर जो टाइम आपका बच रहा है वो, अगर एक स्टूडेंट है तो उसके लिए 6 घंटे हो सकता है, हाउस वाइफ है या वर्किंग प्रोफेशनल है तो उसके लिए वो 3 घंटे या 4 घंटे हो सकता है। उन 3 या 4 घंटे में ही आपको अपनी लाइफ को बदलनी है। उसी में आपको जो ये स्ट्रेटजी मैं बता रहा हूँ उसके लिए आपको काम करना है, ठीक है। तो अगर आपने किसी एग्ज़ाम को टारगेट कर रखा है तो उसके लिए आपको उन 2 घंटे में क्या करना है, उसके लिए सबसे पहले आप एक डायरी उठाइए और अपने हिसाब से, ठीक है, किसी के लिए पर्सनल उसके लिए एक्सपर्ट की आवश्यकता नहीं है। आप उसमें टॉपिक्स को नोट करिए कि क्या क्या चीज़ें करनी है, जैसे जो सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं उनको लिखिए, उनके टॉपिक्स नोट करिए और उसके लिए फिर अपना एक शेड्यूल जैसे आपका बन गया, 3 घंटे का शेड्यूल है तो उसमें से आप कम से कम 30-30 मिनट के स्लॉट में उसको डिवाइड करिए, ठीक है। कंटिन्यू नहीं पढ़ना है, एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, कंटिन्यू नहीं पढ़ना है और मूड के अकॉर्डिंग पढ़ना है, ठीक है। अगर आपका आज मूड है कि ये सब्जेक्ट पढ़ना है तो बिल्कुल आप वही सब्जेक्ट पढ़ेंगे। और कैसे पढ़ेंगे? 30 मिनट का टाइमर लगा के। इसके लिए मैं बताऊँगा, आप स्टॉप वॉच का यूज़ कर सकते हैं और कुछ ऐप भी आते हैं इसके लिए। तो आप उसमें 30 मिनट का स्लॉट लगाइए और पढ़ाई स्टार्ट करिए, ठीक है। पेन और आपके पास कॉपी ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है। मोबाइल से या उससे भी पढ़ रहे हैं अगर आप, लैपटॉप से भी, तो आपके पास पेन और पेपर ज़रूर होना चाहिए। नोट करते जाइए और पढ़ाई करिए। जैसे ही 30 मिनट हो जाए, 5 मिनट के लिए रिफ्रेश होइए, थोड़ा वॉक कर लीजिए, मोबाइल पे गाने सुन लीजिए, ठीक है। कुछ और स्नैक्स वगैरह तो ले लीजिए। उसके बाद फिर 5 मिनट जब हो जाए तो फिर अगला 30 मिनट का स्लॉट लगाइए, फिर से पढ़ाई करिए। तो इस हिसाब से आपको पढ़ना है, ठीक है। अब डेली मोटिवेशन भी ज़रूरत होती है, मतलब एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, शुरुआत जैसे हमने की तो उसमें 1 महीने तक हम बहुत अच्छे से पढ़ाई की, 15 दिन तक बहुत अच्छी पढ़ाई की, फिर हम कभी भी डिस्ट्रैक्ट होने लगते हैं। तो ऐसा सुनने में आता है कि यार मैं तो बैठ रहा हूँ लेकिन हमारा जो है वो बन ही नहीं रहा है, कि मैं फ्लो नहीं बन पा रहा है कि मैं पढ़ूँ उसको। तो उसके लिए सबसे अच्छी बात ये है कि अपने लिए आप एक शेड्यूल ऐसे बनाइए कि जैसे मॉर्निंग में आप उठते हैं तो उसके जो पहले 15 मिनट और 30 मिनट होते हैं उसमें आप मोटिवेशनल वीडियोस सुनिए। जो अच्छी बुक समरी है, जैसे 5 AM क्लब, रिच डैड पुअर डैड, मेगा लाइफ करके ऐसे हैं, ऐसे कई सारे हैं कि जो आपको ये बताते हैं हाउ टू बिकम रिच, ठीक है, 5 सीक्रेट ऑफ रिच पीपल। तो ऐसे करके बहुत सारी बुक्स हैं, उनकी समरी सुनिए, वो मैं आपको गारंटी देता हूँ आपका दिन अच्छा बना देंगे, ठीक है। तो उनसे आप मोटिवेशन लेंगे, फिर अपने टास्क के लिए आप बढ़ेंगे। इस तरीके से अपने आप को एनालाइज करिए। जैसे किसी चीज़ को एक टारगेट में तो बांधना ही पड़ता है, ऐसा नहीं है कि हम जो है एक ही चीज़ को पढ़ते रहें। जैसे आपने जो सब्जेक्ट आपने टारगेट किया था उसकी टाइमलाइन जो है कुछ ना कुछ आप देंगे ही। जैसे एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ना है तो अगर हमने उसको 7 डेज़ का टाइम दिया है तो आफ्टर 7 डेज़ हमको अपने आप को एनालाइज करना पड़ेगा कि हमने उसमें से कितना गेन किया है। तो उसके लिए एक छोटी सी क्विज रखिए और उसमें टेस्ट दीजिए, और अगर टेस्ट में आपके अच्छे मार्क्स आते हैं तो खुद को रिवार्ड करिए। खुद को रिवार्ड कैसे करेंगे? खुद को रिवार्ड ऐसे करेंगे कि अगले दिन पढ़ाई नहीं करेंगे, है ना? नहीं तो ऐसा भी कर सकते हैं, खैर कोई बुरी बात नहीं है। आप एक अच्छी सी मूवी देख सकते हैं, या जो आप एक फेवरेट आपकी डिश हो उसको आप बना के जो है उसको खाइए, या बाहर जाइए फैमिली के साथ डिनर पे जाइए। तो इस तरीके से क्या होगा, ये आपको एक जैसे चर्चा भी होगी ना, और जब आप साथ में जाएंगे तो आपके घर वाले भी, आपके जो फ्रेंड्स हैं वो भी कहेंगे अच्छा ठीक है नेक्स्ट टास्क कब कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। तो वो चीज़ एक इंटरटेनमेंट बन जाएगी। तो आपको ऐसे अपने लाइफ में जो अपने गोल्स हैं उनके लिए ऐसे ऐसे फेमिलियर होना है कि जैसे मतलब प्रैक्टिकली, कि आप प्रैक्टिकल उसको लाइफ में अपने एक शेड्यूल बना लीजिए, है ना। उसके बारे में चर्चा करिए, उसके बारे में सोचिए और उसको एक्ट में बदलिए। इसके लिए आपको खुद से डिस्कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको किसी से मिलने भी जाना है, ठीक है, किसी को दोस्त से गॉसिप भी करनी है तो आप उसके लिए भी शेड्यूल बनाइए। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो होती है कि मिसमैनेजमेंट नहीं होना चाहिए लाइफ में, ठीक है। तो मिसमैनेजमेंट से बचिए। हर टाइम का जो है क्या कब करना है, कितने बजे क्या हमको करना है, वो हमको अपने आप से, अपने टाइम टेबल से बना के रखना है और उसको उसके अकॉर्डिंग ही हमको एक्ट करना है, ठीक है। तो बने रहिए। अभी अगला मोटिवेशनल वीडियो भी आएगा जिसमें कि हम अपने फ्लो को और ज़्यादा कैसे अच्छे से बना सकते हैं उसके बारे में फिर हम लोग चर्चा करेंगे। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।